शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों के हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया गया है। भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी को दस्ते की एक गाड़ी से टकरा दी। हमले में वतन के 13 बहादुर सपूत शहीद हो गए। वाक़े में 3 मासूम शहरी जख्मी हुए, जिनमें 2 बच्चे और एक खातून शामिल हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भारतीय सरपरस्ती में खवारिज का खुदकुश हमला। पाक फौज के 13 जवान शहीद, 3 शहरी शदीद जख्मी हुए। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था, जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और दूर तक जाएगी, अगर बात जाएगी तो फिर आपको डिस्कस का हमें करना पड़ेगा। जो लॉबी काम करती है, इजरायली लॉबी जिसको कहते हैं, जिसमें किताबें लिखी गई हैं। जॉन मीर शायमीर ने इस पर बड़ी अच्छी किताब लिखी है और वो अमेरिकन है, अमेरिकन प्रोफेसर है और एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि अमेरिका में फैसले साजी में कितना इन्फ्लुएंस है इस लॉबी का। इस बात को अगर यहाँ जहन में रखते हुए अगली बात करें तो ये महसूस हमें होता है कि हमारे जितने भी ममालिक हैं, मैं उस पर पाकिस्तान को इसको रिलेट करूंगा बाद में चंद लम्हे में, कि जितने भी ममालिक हैं उनको इस ताने बानों में बुन दिया गया है कि वो इस काबिल नहीं रहे कि अपनी स्ट्रेंथ बता सकें। नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू इंडिया स्पेशल जोन चैनल। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। उत्तर बदरिस्तान में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को पाकिस्तान आर्मी के काफिले में घुसा दिया। इस हमले में पाकिस्तान सेना के कम से कम 13 जवान मारे गए हैं, जबकि कई घायल हुए हैं। इस आत्मघाती हमले में कुछ बच्चों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। यह हमला दत्ता खेल इलाके में हुआ, जहां पाकिस्तान आर्मी का काफिला गुजर रहा था। हमलावर ने अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में लाकर काफिले की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे बड़ा धमाका हुआ और चारों ओर आग और धुआं फैल गया। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सेना और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। पाकिस्तान आर्मी के मीडिया विंग ISPR ने इस हमले की पुष्टि की और बताया कि हमले में 13 जवानों की मौत हो गई है। सेना ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है, ताकि हमले में शामिल अन्य संदिग्धों को पकड़ा जा सके। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन उत्तर वजीरिस्तान इलाके लंबे समय से आतंकियों और उग्रवादियों की गतिविधियों का गढ़ माना जाता है। तालिबान और TTP जैसे आतंकी संगठन इस इलाके में सक्रिय रहे हैं और पहले भी कई बार पाकिस्तानी सेना पर हमले कर चुके हैं। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था, जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीक तालिबान हो या हाफिज़ गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे, क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए, समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह यह है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएं, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती, तो ज़ाहिर बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं, इस्लामिक टर्म में फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। और ये जो धमाका हुआ है, मुझे आई केम टू नो दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग बाय द वे, ये आई थिंक इंसिडेंट हुआ है। और ये माय फ्रेंड इज़ पोस्टेड देयर, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी इसके बारे में बताई कि ये एक जो शहादतें हुई हैं जिसमें एक सुइसाइड अटैक हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, बॉम्ब डिस्पोजल जो है एक्टिविटी चल रही थी रोड के ऊपर। और अब मैं आपको क्या क्या कहानियाँ सुनाऊँ
कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो सामना करने पड़ते हैं पाकिस्तान को। और देखें, अफ़गान तालिबान ने रिसेंटली ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसे लोग जो अफ़गानिस्तान में बेस्ड हों वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाके हमले नहीं कर सकते। ये उन्होंने अफ़गान तालिबान ने स्टेटमेंट्स जारी की थी। अब सवाल ये होता है कि ये लोग फिर पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार अगर हम हमले करेंगे तो शायद कोई बेहतरी निकलेगी, शायद हम बहुत पॉपुलर होंगे, शायद हमारी सिचुएशन जो है वो पता नहीं बहुत अच्छी हो जाएगी। एक इंडिया में एक अटैक हुआ था पुलवामा, सेम पैटर्न पे हुआ, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने अपना काम किया। पाकिस्तान अपना काम करना चाहता है, कर सकता, फ्री, जैसे बोलते हैं फ्री टू हैंडल द सिचुएशन। आप ब्लेम गेम खेलना चाहते हैं तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये सिखाया किसने? ये जो पूरा गेम हो रहा है कि आप कहीं पे भी बॉम्ब रख के गायब हो जाइए, आप कहीं पे भी घुस करके फिदाई हमला कीजिए, आप कहीं पे भी घुस करके काफिरों को मारिए, ये सब सिखाया किसने? इंडिया ने। कोई बोलते पूरी दुनिया में मैं मान लूंगा, आप दोनों भी नहीं मानूंगा क्योंकि आप पाकिस्तानी हो। आप तो कहीं ना कहीं लॉयल्टी रखते हैं ना। जो लॉयल्टी नहीं रखता पाकिस्तान से, जो बिल्कुल सच बोलना चाहता है, वो मेरे सामने बोलते मान जाऊंगा। भाई ये सब सिखाया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने नहीं, वो पेशावर की गलियों में छपा हुआ लिटरेचर है ये कि आप जाकर के नई बसी हुई सोसाइटीज में, लोकेलिटीज में बसिए, कहीं पे साइबर सेल, कहीं पे जैसे बोलते हैं आप, वो स्लीपर सेल बन के बैठ जाइए और सडनली जिस दिन ट्रिगर करने के लिए बोला जाए उस दिन ट्रिगर करके अटैक कीजिए। ये इंडिया कई सालों से झेल रहा है। हमारे पास तो हर मंदिर पे बड़े, लगभग सारे बड़े मंदिरों पे अटैक हो गया, अक्षरधाम पे हो गया, राम मंदिर पे हो चुका, अयोध्या वाले पे, बनारस में हो चुका, कौन से मंदिर में छोड़ दिया गया? अच्छा, ये सारे के सारे, मुंबई में अटैक हो गया, हमारे पास हर जगह पर अटैक हो चुका। तो ये सिखाया कहां से? कौन ऐसा है मुझे बताएं। एक कंट्री ऐसा है जिसके पास इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट आराम से बैठे हैं, एक दो नहीं है, 100 से ज्यादा हैं, और इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रही हैं, वो भी देयर इन स्कोर्स 20, 40, 50 ऐसे हैं वो। तो वो कौन है, कौन सा कंट्री है? और उसके बाद ब्लेम किया जाए, अगर वो कंट्री ब्लेम करना चाहता है इंडिया को तो वो करे। हम लोग मना नहीं कर रहे। आपका मुंह है, आप बोलेंगे, आपका प्रेस रिलीज है, आप छापिए। तो फैक्ट इज कि ये सब आया कहां से है, किसने सिखाया है? आप ब्लेम तो बड़े आराम से कर देते हो कि इंडिया ने किया। क्या ब्लेम करने से ही काम हो जाता है? सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया टेरर से त्रस्त थी, पूरी दुनिया टेरर से परेशान थी, और पाकिस्तान के ऊपर हर उंगली उठी है। हर तरफ वो उसका मयार जो है मुख्तलिफ है। तो ये हमारी रेड लाइन्स हैं जी, इसके ऊपर तो ये एक्ट ऑफ वॉर है। और अगर दोबारा ये चीज़ सेटल नहीं होती, क्योंकि इमीडिएटली तो उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस चीज़ को जो है इंश्योर कर सके ऑन ग्राउंड, लेकिन अगर वो अपना स्टांस चेंज नहीं करते। क्या ट्रंप इस पे रोल प्ले करेगा? देखिए, मेरी ज़ाती राय में ये तीनों चीज़ें हमारे लिए अहम हैं, लेकिन इंडिया के लिए कश्मीर और पानी में से अगर एक चीज़ का इंतखाब करना हो तो वो शायद पानी वाली बात पे कोई सालिसी मान लें। कश्मीर के ऊपर अभी टाइम लगेगा। तो यस, इस चीज़ के चांसेस ज़रूर हैं। 14 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर चुका है। यानी आज तक हम दर बदर होते रहे। हम यूनाइटेड नेशंस जाते थे, हमारी कोई बात नहीं सुनता था। हम यूरोप जाते थे, कोई